हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल संगाज। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि अपना बीएससी नर्सिंग या फिर अपना जीएनएम कंप्लीट करने के बाद अब्रॉड जॉब करना। जिन लोगों का ड्रीम है या फिर जिन लोगों को मतलब वो सोच रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद या फिर नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे अब्रॉड जाना है, बाहर देश में जाना है जॉब करने के लिए, एंड आप सर्च कर रहे हो फॉर द बेस्ट कंट्री फॉर आरएन जॉब। अब्रॉड मतलब कंट्री तो वही है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड नर्स जॉब करने के लिए सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी रहेगी, तो वही हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो इस वीडियो में मैं आपको कंट्री बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट है, आज के पूरा जो सीन है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड थिंग, प्रोसेस क्या है, कौन सी एग्ज़ाम रहेगी, उसके अलावा आपको उसको अगर जाना है तो उसके लिए जो एग्ज़ाम देने हैं उसको प्रिपरेशन करने के लिए क्या कोई कोचिंग है, बेस्ट कोचिंग, तो वो भी मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं जो भी हमारे अब्रॉड सीरीज़ के वीडियोज़ है उन पे कि बेस्ट कोचिंग बताइए, तो वो भी हम बताएंगे, एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, और आपको इमिग्रेट करने के लिए पीआर वर्क वीज़ा वगैरह के लिए कौन हेल्प कर सकता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। सो वीडियो को ध्यान से देखें। तो जिस कंट्री के बारे में हम जानने वाले हैं उसके लिए मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ स्टैट्स हम देखते हैं। तो जिस कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ वहाँ पे जो एवरेज सैलरी है वो $82,000 एवरेज सैलरी है, ठीक है। उसके बाद इस कंट्री में लगभग आज की डेट में 15,000 से भी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है फॉर नर्सेस, ठीक है। 15,000 से भी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है फॉर नर्सेस, और आज की डेट में 1,65,000 से भी ज़्यादा 1,65,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर रजिस्टर्ड नर्सेस जो है उनके वीज़ास बने हैं। और इतना ही नहीं, इस कंट्री में एवरी ईयर हर साल एवरी ईयर ये कंट्री जो भी ग्लोबली ट्रेंड नर्सेस है उनको इनवाइट करती है। क्यों इनवाइट करती है? उनको इनवाइट करती है ताकि जो भी मतलब पूरे दुनिया भर से जो भी ट्रेंड नर्सेस है वो यहाँ पे आए इस कंट्री में और उनके हेल्थ सेक्टर में उनके हेल्थ डिपार्टमेंट में आके सर्व करें। और इस कंट्री में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट डिमांड इस कंट्री में फॉर रजिस्टर्ड नर्सेस। बाहर से जो ओवरसीज नर्सेस है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस कंट्री में। इतना ही नहीं, आने वाले 5 सालों में नेक्स्ट 5 इयर्स ये जो ग्रोथ है वो और स्टीप होने वाली है, और ज़्यादा होने वाली है। सो दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बोलूँगा ये होने वाली है आपकी बेस्ट कंट्री टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स। इतना ही नहीं, करंट रिसर्च अगर हम देखें, कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे, कई सारे न्यूज़ पे और आर्टिकल्स पे भी आपने ये पढ़ा होगा कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अब्रॉड पढ़ रहे हैं किसी और कंट्री में, वो भी वहाँ से मूव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंट्री में। तो जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो है ऑस्ट्रेलिया। ये जितना भी अभी तक मैंने बताया है इट वॉज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया ओनली। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जो आज की डेट में आपके लिए सबसे बेस्ट कंट्री साबित हो सकती है या फिर सबसे बेस्ट कंट्री है। तो ऑस्ट्रेलिया में एज अ नर्स जॉब करने के लिए एक एग्जाम होती है, लाइसेंसियर एग्जाम होती है, जो कि है एनक्लेक्स आरएन। ये एग्जाम आपको देनी पड़ती है, ये आपको क्रैक करनी पड़ती है। ये है नेशनल काउंसिल फॉर लाइसेंसर एग्जाम फॉर रजिस्टर्ड नर्सेस। ये इस एग्जाम को पास करने के बाद, अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हो तो इसके बाद क्या होगा, आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब करने को मिलेगा, या फिर जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो एज अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर किसी पर्टिकुलर कंट्री में जॉब कर सकते हैं। पहले यूएस, कनाडा और अभी ऑस्ट्रेलिया में भी एनक्लेक्स आरएन रिक्वायर्ड है। अब ये जो एनक्लेक्स आरएन एग्जाम है ये अभी इनके जो भी एग्जाम सेंटर्स है ओवरऑल मतलब ऑल ओवर
सारे पूरे ग्लोब में अक्रॉस द कंट्रीज सारे जगह पे इनके एग्जाम सेंटर्स है। तो अगर आपको एनक्लेक्स आरएन की एग्जाम देनी है तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने होम कंट्री से ये जो एग्जाम है आप अपने होम कंट्री से दे सकते हो, ठीक है, होम कंट्री से दे सकते हो। अब ये एनक्लेक्स आरएन सिर्फ आरएन या फिर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर या फिर रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए ही नहीं, बट इसके ऊपर ही आपका जो वर्क वीज़ा होता है या फिर पीआर है तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जाम क्यों ली जाती है, तो इसका बेसिक पर्पस होता है कि आप जो भी यहाँ पे ट्रेन नर्स आएगा या फिर जो भी न्यू नर्स यहाँ पे जिनको लाइसेंस वो देने वाले हैं, तो वो क्या कैपेबल है, क्या वो एबल है कि ताकि मतलब ये जो नया नर्स आएगा उन पर्टिकुलर कंट्री में तो वो पेशेंट को सेफ एनवायरनमेंट दे, ठीक है, सेफ एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करे। तो ये दो बेसिक चीजें यहाँ पे इस एग्जाम के थ्रू देखी जाती है, ये असेस किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो एनक्लेक्स आरएन एग्जाम है एक इंडिविजुअल, एक रजिस्टर्ड नर्स या फिर ट्रेंड नर्स के कॉग्निटिव बिहेवियर या फिर कॉग्निशन एक्टिविटीज जो है या फिर कॉग्निटिव एबिलिटी को यहाँ पे असेस करते हैं। सो कॉग्निशन या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती है एक इंडिविजुअल की, एक नर्स की, उसको यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है। एंड दैट इज व्हाई एनक्लेक्स आरएन को क्रैक करना, क्लियर करना, पास करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप एनक्लेक्स आरएन पास करते हो तो इतने सारे चीजें आपके लिए ओपन हो गए। अब ये जो एनक्लेक्स आरएन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्यूटर अडेप्टिव एग्जाम है, ठीक है। कंप्यूटर अडेप्टिव एग्जाम मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, वो इजी लेवल का था, तो नेक्स्ट इससे थोड़ा टफ रहेगा, फिर इससे थोड़ा टफ रहेगा, फिर इससे थोड़ा टफ रहेगा। अगर यहाँ पे आप अटकते हो तो अगला जो क्वेश्चन है वो इसके थोड़े निचले लेवल का रहेगा। सो इसके मतलब आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा पिछले क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन है वो पूरे सिस्टम में आएंगे। तो ये कंप्यूटर अडेप्टिव एग्जाम है और इसमें आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद, ये एग्जाम पास आउट करने के बाद फिर आप आगे की जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हो। अगर आपको एनक्लेक्स एग्जाम और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एलिजिबल होना है तो उसके लिए एक सिंपल है, जो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, जो भी नर्सिंग प्रोग्राम आपने किया है उसके सारे जो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। जो आप कोर्स कंप्लीट करते हो, राइट, कोर्स कंप्लीट करते हो तो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास आपको मिलता है, तो वो आपके पास चाहिए, कोर्स कंप्लीशन। और जो आपको मिलती है तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग वो भी मिलता है, तो वो भी आपके पास चाहिए। सेकेंड थिंग, जब आप अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके प्रूफ आपको देने पड़ते हैं कि आपका जो एजुकेशन आपने लिया है वो यहाँ पे मैच करते हैं जिस कंट्री में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप जॉब करने वाले हो या फिर वहाँ पे आपने अप्लाई किया है, तो उनके साथ आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लाई करते हैं या फिर वो उसके साथ इक्विवेलेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट या फिर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आपको प्रूव करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री है तो वो आपको इस टाइम पे डिस्क्लोज करनी है, अकॉर्डिंगली एलिजिबिलिटी आपकी डिसाइड होगी। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो क्लियर कर, क्योंकि एनक्लेक्स आरएन इतना इजी नहीं है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रॉपर कोचिंग अच्छी सी चाहिए। तो एक प्लेटफॉर्म है एकेडमिकली, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करेगा टू प्रिपेयर फॉर एनक्लेक्स आरएन, ठीक है। एकेडमिकली इज द प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर इन द बेस्ट वे। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल अच्छे से मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका इमिग्रेशन या फिर जो माइग्रेशन जर्नी है, आपकी जो माइग्रेशन जर्नी है, वहाँ से लेके आपका पीआर हो या फिर वर्क वीज़ा
सबसे पहले तो वर्क वीज़ा वो हो आपको जॉब के लिए, वहाँ तक आपको, और मतलब जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो सो पूरा आपको इसके लिए हेल्प मिलेगा जब आप एकेडमिकली के कोर्सेज, मतलब यहाँ पे उनके NCLEX RN, ये जो एग्ज़ाम है NCLEX RN, इस एग्ज़ाम के लिए कोर्सेस है, तो उस कोर्स के तहत आपको ये सब कुछ मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इतना ही, बस इतना ही नहीं कि लाइक आपको स्टडी मटेरियल दे दिया, ये तो कोचिंग वगैरह तो होने ही वाली है, स्टडी मटेरियल आपको मिलने ही वाला है, इसमें आपको पूरी हेल्प भी मिलेगी, जो पूरी आपकी जर्नी है उसमें आपको यहाँ से हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली ही है। बट इसके अलावा क्या होता है ना कि जब हम कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, किसी और देश में जाते हैं, तो वहाँ के जो एक्सपीरियंस जो भी पर्सन होते हैं, क्वालिफाइड पर्सनल्स होते हैं, उनका फीडबैक या फिर उनसे कुछ गाइडेंस या फिर उनसे कन्वर्सेशन बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसके जब आप इनके साथ जुड़ते हो तो जो प्राइवेट चैट ग्रुप्स होते हैं, प्राइवेट चैट ग्रुप्स, तो उन प्राइवेट चैट ग्रुप्स जहाँ पे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल रहेगा, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स रहेगा, उस चैट ग्रुप का एक्सेस आपको यहाँ से मिलेगा। तो इनके जो भी कोर्सेस हैं जैसे कि NCLEX RN कोर्स एकेडमिकली के द्वारा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, अगर आप जानना चाहते हो कि NCLEX RN एग्जाम पास करने के लिए या फिर इस NCLEX RN एंड ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपके डिटेल्स उस गूगल फॉर्म में दे दो, बाकी जो भी आपके डाउट्स है वो हम सॉल्व करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वो अगर आप यूज करते हो तो आपको फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा, 15% ऑफ मिलेगा ये जो NCLEX RN का जो कोर्स है उसके ऊपर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए CV लिखना, जो CV होता है, जब आप एक एम्प्लॉयर ढूंढते हो और उनको आपको अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के वहाँ हॉस्पिटल में, तो आपको अच्छे से प्रॉपर CV चाहिए होता है। सो CV राइटिंग के लिए भी फ्री वेबिनार्स यहाँ पे एकेडमिकली के तरफ से आपको दिए जाएंगे। मतलब जो कंप्लीट पैकेज हम बोलते हैं ना, वो कंप्लीट पैकेज एकेडमिकली आपके लिए लेके आता है। ज्वाइन करना चाहते हो कोई भी कोर्स तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, 15% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड आपके स्क्रीन के ऊपर मैं दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं कूपन कोड दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके डिटेल्स वहां पर दें, ताकि अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वहां से हम आपको प्रोवाइड करें। दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। तो आपका जो क्वेश्चन था कि बेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वो उसके बारे में हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। उसके लिए प्रोसेस, मतलब जो एग्जाम होती है वो भी हमने देखी है, वो एग्जाम कैसे होती है या फिर क्या होती है, उसके लिए बेस्ट कोचिंग भी हमने देखी है एंड उसका आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है वो भी हमने इस वीडियो में देखा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।